दोस्तों, हर गांव में कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जो शोर में पैदा नहीं होते। उनके जन्म पर ना ढोल बजते हैं और ना ही मिठाई बांटी जाती है। वे बस इस संसार में आ जाते हैं, जैसे मानो सुबह की धुंध हो। कोई उन्हें संसार से हटाना नहीं चाहता, पर कोई भी उन्हें अपनाना भी नहीं चाहता। और धीरे धीरे वे सीख लेते हैं कि चुप रहना ही सुरक्षित है। हमारी आज की यह वीडियो ना तो किसी गांव की है और ना ही किसी इंसान की कहानी है। यह वीडियो हर उस इंसान की है जिसे जिंदगी ने कई बार यह महसूस कराया है कि यह स्थान शायद तुम्हारे लिए नहीं है। इस कहानी में आप किसी राजा की जीत नहीं देखेंगे और ना ही कोई चमत्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब समाज बार बार रोकता है तो इंसान सबसे पहले क्या खो देता है। आप समझेंगे कि ठुकराया जाना सबसे बड़ी चोट नहीं होती। सबसे बड़ी चोट होती है खुद को रोक लेना। यह कहानी आपको यह नहीं सिखाएगी कि दुनिया को कैसे बदला जाए या समाज को कैसे बदला जाए। यह कहानी आपको बस यह सिखाएगी कि दुनिया जैसी भी है, उसके बावजूद उसे स्वीकार करते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत पहले समय की बात है। भारतवर्ष के एक गांव में एक निम्न जाति के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस रात गांव में बारिश हो रही थी। जब बच्चे ने पहली बार रोना चाहा तो उसकी माँ ने उसका मुंह ढक लिया और मन में कहा, धीरे, कोई सुन ना ले। यह उसके जीवन की पहली सीख बन गई। उसकी माँ एक साधारण स्त्री थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, पर जब बोलती तो शब्द बोझ जैसे नहीं लगते थे, करुणा जैसे प्रतीत होते थे। वह एक कुएं से पानी लाती थी हर दिन। वह कुआं सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए था, इसलिए गांव के लोग उसका बहुत विरोध करते और उस पर अत्याचार करते और उसे बार बार वहां से भगाने का भी प्रयास करते। लेकिन वह गांव के लोगों को और उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी दुखों को अनदेखा कर देती और इसे अपना हक समझकर रोज उसी कुएं से पानी लाती थी। एक दिन उसके बेटे ने पूछ लिया कि माँ, इतना दूर क्यों जाती हो और क्यों इतने कष्ट सहती हो। तो माँ मुस्कुरा देती है और कहती है कि बेटा, पानी जहाँ मीठा हो वहाँ पैर खुद चल पड़ते हैं। वह बच्चा खेलने नहीं जाता था, क्योंकि खेल में हार जीत होती है और जहाँ हार होती है वहाँ मजाक भी बनता है। वह बस दूसरे बच्चों को खेलते देखता था। अगर कोई गिरता तो उठाने दौड़ता, अगर कोई रोता तो पास बैठ जाता, पर जब हंसी बांटी जाती तो वह उनके पास कभी भी नहीं होता। किसी ने उससे कहा कि तुम बुरे नहीं हो, बस अपना स्थान नहीं जानते हो, अपनी जगह नहीं जानते हो। तुम उच्च कुल वाले बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं बने हो। उस दिन उसने अपनी जगह सीख ली कि वह उच्च वर्ग के बच्चों के साथ नहीं खेल सकता, लेकिन है तो बच्चा ही। एक दिन उसने भी खेलना चाहा। गेंद उसके पैरों के पास आई। उसने आगे बढ़कर लात भी मारी, पर सन्नाटा छा गया। किसी ने उससे धीरे से कहा, अरे रहने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। उसने गेंद वापस कर दी और पीछे हट गया। उस दिन उसे बाहर से नहीं, पर अंदर से चोट लगी, मानो कुछ भीतर से टूट सा गया हो। रात को उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता? तो माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, तुम खेल सकते हो। बस जो दुनिया है वो तुम्हें ऐसा करने के लिए उचित नहीं समझेगी, क्योंकि दुनिया सबको बराबर रूप से नहीं देखती। पर तुम खुद को कभी भी छोटा मत समझना। उसने सिर हिला दिया
पर मन में एक बात बैठ चुकी थी कि अगर खुद को छोटा न मानूं तो दुनिया मुझे छोटा बना ही देगी। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। दोस्तों, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह चुपचाप बहता है, खेतों की मेड़ों पर, घरों की दीवारों पर और इंसानों के भीतर। वो लड़का जवान हुआ, उसके शरीर में बल आ चुका था और मन में सावधानी। वह काम में सबसे आगे रहता, सूर्य उदय से पहले उठता और सूर्य उदय के बाद घर लौटता और सारे दिन लोगों की सहायता करता रहता। पर जब किसी के साथ बैठने की बारी आती तो वह खुद ही पीछे हट जाता। अब कोई उसे पीछे हटने के लिए कहता नहीं था, लेकिन अब उसके मन में एक सावधानी बैठ चुकी थी, जिस कारण वो खुद ही लोगों से दूर हो जाता था। एक वर्ष गांव में सावन नहीं आया, धरती फटने लगी और उसी के साथ माँ की देह भी सूखने लगी। माँ की आंखों की चमक कम हो चुकी थी, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन इच्छा अभी भी जिंदा थी। एक शाम उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जब मेरी सांस भारी हो जाए तो मुझे उसी कुएं का पानी पिलाना जहां से मैंने तुझे बड़ा किया है। लड़के के हाथ से कटोरा गिर गया। उसने माँ की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था और ना ही कोई आग्रह, बस एक पूरी जिंदगी भर की याद। वो डर इसलिए गया क्योंकि उसने पूरे जीवन भर यही सीखा था कि उच्च वर्ग के लोगों की चीजों को हाथ लगाना निम्न वर्ग के लोगों का काम नहीं है। उस रात वह सो नहीं सका। उसके मन में आवाजें थी कि कुआं तो सबका है, पर क्या मैं वहां जा पाऊंगा? किसी ने मना नहीं किया, पर क्या मुझे वहां जाना चाहिए? यही पहली बार उसने माँ की सीख पर सवाल किया, जो थी कि खुद को छोटा मत समझना। उसने सोचा कि अगर वह कुएं तक गया तो क्या यह खुद को बड़ा समझने जैसा होगा या सिर्फ मुसीबत मोल लेने जैसा। वह डर रहा था और डर के साथ उसे शर्म भी आ रही थी। रात गहरी थी और चांद निकल रहा था। वह रस्सी लेकर घर से निकला और घड़ा खाली था, पर उसका मन पूरे विश्वास से भरा हुआ था। कुएं के पास पहुंचकर वह रुक गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन भर यही सीखा था कि ये काम निम्न वर्ग के लोगों का नहीं है। पर उसकी माँ की उस बात ने उसे हौसला दिया कि खुद को कभी भी छोटा मत समझना। और यही वह जगह भी थी जहां वह अपने बचपन से खेलता आ रहा था। आज भी वही शरीर था, वही हाथ और वही पैर, पर भीतर कुछ कांप रहा था। रस्सी उसके हाथ में थी, पर असल में वह रस्सी नहीं पकड़ रहा था। वह पकड़ रहा था अपनी आदतें, अपनी चुप्पी और अपना डर। अगर वह रस्सी नीचे डाल देता तो पानी ऊपर आ जाता। पर सवाल यह नहीं था। सवाल यह था कि क्या वह अपने भीतर की आवाज को नीचे डाल पाएगा, अपने भीतर के भय को नीचे डाल पाएगा। उसी समय उसने कदमों की आवाजें सुनी, जैसे कोई कुएं के पास आ रहा हो। उसका दिल और जोरों से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। वह रस्सी छोड़कर पीछे हट सकता था, और अगर वह ऐसा करता तो कोई उसे दोष नहीं देता। यही वह पल था जहां वह हमेशा के लिए रुक सकता था। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर से यह कहा कि बस अब नहीं। उसने रस्सी नीचे डाली, अपना घड़ा भरा और पानी ऊपर आ गया। उस क्षण ना तो उस पानी से भरे कुएं ने उससे कहा और ना ही और किसी ने। बस वह पानी लेकर अपने घर आ चुका था। पानी लेकर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो उसने आज किया उसे वह कल दोबारा नहीं कर पाएगा। अगर वह आज डर गया। यह पानी सिर्फ माँ के लिए नहीं था, यह उसके अपने लिए भी था। माँ ने पानी पिया,
उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे का हाथ पकड़ लिया और उस पकड़ में पूरी जिंदगी भर की थकान थी। उस रात माँ सो गई और लड़का पहली बार जाग गया। सुबह होने से पहले माँ की सांसें थम चुकी थी। घर में कोई रोना नहीं था, क्योंकि शायद रोने की आदत बहुत पहले ही छूट चुकी थी। लड़का देर तक माँ के पास बैठा रहा। उसने माँ का माथा छुआ, जो कि ठंडा था, पर सख्त नहीं, जैसे कोई लंबी राह पूरी करके आराम कर रही हो। जब गांव वाले वहां आए तो लोगों ने आपस में बातें करना शुरू की कि कल रात को इसने कुएं से पानी निकाला था, ये काम इसका नहीं है। लड़का चुप रहा। उस पल उसे लगा कि अगर वह सच बोल देगा तो माँ की देह से पहले उसकी हिम्मत लोग जला देंगे। यहीं वह फिर रुक सकता था, पर उसने सिर उठाया और कहा, हाँ, मैंने निकाला है कुएं में से पानी। बस इतना ही। कोई शोर नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, पर उस एक शब्द की कीमत तय हो चुकी थी। उस दिन के बाद लोग उसे काम के लिए बुलाते तो थे, पर उसे पहले की तरह नहीं देखते थे। अब उसे बुलाया जाता, पर नजरें नहीं मिलाई जाती थी। अब रास्ते मिलते लोग भी उससे बात नहीं करते थे। लोगों ने उसे हटाया नहीं था, बस समाज से अलग मान लिया था। और यही सबसे भारी सजा भी होती है। एक रात वह माँ के पुराने कपड़े समेट रहा था तो उसे याद आया कि माँ ने कहा था, खुद को कभी भी छोटा मत समझना। वह हंस पड़ा, हल्की और थकी हुई हंसी। उसने पहली बार माँ से मन ही मन कहा कि माँ, आपकी यह बात आसान नहीं थी। उस रात वह रोया, क्योंकि अब उसके पास सहने के अलावा कोई ढाल नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद उसने वो गांव छोड़ दिया, कोई विदाई नहीं और ना ही यादों के साथ। वह बस चला गया, जैसे सुबह की धुंध खुद हट जाती है। रास्ते में उसने कई बार सोचा कि अगर उस रात रुक गया होता तो, पर हर बार एक ही जवाब मिलता कि मैं अगर रुक गया होता तो आज भी वहीं खड़ा होता और कभी मुझे अपना हक मिलता ही नहीं। नई जगह पर उसे कोई पहचान नहीं मिली, पर कोई रोक भी नहीं थी। वह काम करता रहा, धीरे पर अपने ईमान से। यहाँ किसी ने उससे उसकी जगह नहीं पूछी, और पहली बार उसे लगा कि शायद जगह मांगनी नहीं पड़ती, वो बनाई जाती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी किसी गांव की नहीं थी और ना ही किसी कुएं की। यह कहानी उस पल की थी जब इंसान समझता है कि दुनिया हर जगह रोकेगी, पर रुकना या चलना हमारे हाथ में होता है। समाज अक्सर हमें दरवाजे तक छोड़ देता है, पर भीतर नहीं आने देता, और फिर हमें सिखाता है कि यहाँ तक ही ठीक है, यही तुम्हारा स्थान है। और यही सबसे बड़ा धोखा भी होता है, क्योंकि एक दिन हम खुद से यही कहने लगते हैं। पर उस लड़के ने दुनिया से लड़ाई नहीं की, उसने बस अपने भीतर की हार से मुंह मोड़ लिया। और कभी कभी यही जीत होती है। दोस्तों, जो ठुकराए जाने के डर से रुक गया वह वहीं रह गया, और जो चलता रहा उसने अपनी जगह खुद बना ली। दुनिया माने या न माने यह जरूरी नहीं, पर अगर तुम खुद को मान लेते हो तो रास्ता कहीं न कहीं खुद बन ही जाता है। हमारा समाज कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता, चाहे वह हमें धर्म के नाम पर रोके रखे, चाहे जाति के नाम पर, या किसी और भेद के आधार पर। लेकिन ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम उसे अनदेखा कर कर कैसे आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी आज की कहानी की सीख भी है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।